गोष्ठ के निकट जहाँ गौएं रहती थी ब्रज में, शाम के समय वन से गौएं आ गई थी ब्रज में, सब दोहन भी हो चुका था गौओं का। और प्रतिदिन की भांति श्री कृष्ण बहुलाष्टमी के दिन वे अब निकल रहे थे, रासलीला के लिए तैयार हो गए। भगवान की रासलीला प्रति रात्रि होती थी, दिन में गोचारण और रात्रि में रास। रास में जाने के लिए देव उद्यत हुए, उसी समय तर ही वृषभासुर अरिष्ट महिम कंपयन गोष्ठम विदेश। गोष्ठ में आया, गोष्ठ के निकट आया। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं गौरी जहाँ बैठी थी या खड़ी थी, वो दोहन समाप्त हो चुका था, तो वहाँ पर नहीं गया। वृषभासुर बहुत बड़ा स्वान है, उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग बड़े बड़े शान देखे हैं, लेकिन वो शान है कुछ और ही था, वास्तव में असुर था, कंस का हितैषी, और कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में गया था, ब्रजवासियों को भी मारने के लिए। वैल का रूप क्यों धारण किया? हरीश्वरी जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण नाम का लड़का है, ये गोपाल है, गौओं का पालन करता है। दूसरा रूप बना करके जो लोग गए वो मारे गए। मैं गौ का रूप धारण करके जाऊंगा तो हमारा पालन करेंगे, और पालन करने में ही हम मार डालेंगे। गौ का रूप धारण करके गया, बैल का रूप। तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, महाककुत काय। उसके काय शरीर में महाककुत था, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं तो विशाल पर्वत शिखर के समान दिल था उसका। उसमें कभी कभी बादल आश्रय लेते थे। मेघ पर्वत शिखर में देखा जाता है कि आश्रित है, इतना ऊंचा दिल था, उसमें मेघ आश्रय लेते थे। इस तरह से वृषभासुर गया गोष्ठ में। रंगमाण खरकवन पदार्थ विलखन नहीं, यम पुच्छम वक्राणी विशाला गुण के धरे। आगतः शुरू नहीं है क्रिया। वृषभासुर कैसा था इसका वर्णन किए, क्या कर रहा था, किस रूप में ब्रज में आया। खर तरम रंभमाण, अत्यंत निष्ठुर यथा भवती तथा रंभमाण, हकड़ रहा था। वृषभ जाति शब्द रंभमाण, रंभ का अर्थ है हकड़ना। साधारण बैल भी हकड़ते हैं, हकड़ना भोजपुरी शब्द है, पता नहीं जब क्या कहते हैं। बैल जब एक सांस जब दूसरे सांस से लड़ने के लिए बोली बोलते हैं तो उसको रंभमाण कहते हैं। क्या इधर कहते हैं उत्तर भारत में? हुंकार। अच्छा, भोजपुरी उससे ज्यादा उत्कृष्ट है। हुंकार में, हुंकार के साथ साथ तो उनका पोस्चर लड़ने का, ऐसे लड़ने का, और पैर से, अगले पैर से पृथ्वी को खोदना, ये स्वभाव होता है बैल का। ये तो असुर ही था, बैल का नाटक कर रहा था विशाल से। एक बार में जो मिट्टी खोदता था, ये देसी मशीन भी नहीं खोद सकती, इतना खोद रहा था। बड़ा भारी शरीर था और हकड़ रहा था, हुंकार कर रहा है। खुर विक्षता महीन कम पड़े, खुर विक्ष
क्षता, उसके खुर के आघात से खोजने से विशेष क्षत हो गई थी पृथ्वी, जहाँ तहाँ गड्ढा पड़ गया। कि स्वभाव है बैल का, तो खुर विक्षता मुहिम कम पृथ्वी को कंपा रहा था, पृथ्वी को खोद रहा था, खोद रहा था, इसके साथ पृथ्वी कांप रही थी। तो गोष्ठ में आया ब्रजम आगता तो पड़ेगा अंगे आगे खरतरम रंग मारा, खर का होता है कठोर, बहुत कर्कश, उसका हुंकार या हकाना बहुत कठोर हो रहा है। खरतरम, अतिशय खर, अतिशय खरा, से निष्ठुर कठोर। पदाच महिम भी लिखन, और पैर से पृथ्वी पर लिख रहा था। लिख रहा था मतलब कोई अक्षर नहीं लिख रहा था, मतलब वही खोज रहा था लिखन, विशेष लिखन। पुच्छम उद्यम्य, पूछ ऊपर किए था, उद्यम्य पूछ ऊपर किया था, और विशाल अग्रेण दोनों सिंह के अग्रभाग से वप्राणी, प्राचीर के जो मूल चहर दीवारी ब्रज में थी कहीं कहीं घरों में, तो चहर दीवारी के नीचे मोटा माटी रहता है, ये ईटा जो है या चबूतरा। बैल का स्वभाव देखते हैं, वो सिंह से खोदता है, खोदता है जमीन को। तो जो ऊंचे स्थान थे, खास करके चहर दीवारी, दीवार, चबूतरा, सबको ढा रहा सिंह से। तो उद्धर उच्च पर उठा उठा कर सिंह से दूर झटकता था, फेंकता था, किंचित किंचित, और मध्य मध्य मल त्याग करता था, गोबर देता था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते किंचित मध्य बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शौच करता था और मुझता था, सक्रिय नीच। ये बैल का स्वभाव होता है। जिस रूप में वृषभासुर आया है, सुखदेव गोस्वामी उसको पेश कर रहे हैं। किंचित किंचित सकृत, सकृत मतलब पुलिस, गोबर, मुंचन और मूत्र, और मूत्रम च उत्सृजन, स्तब्ध लोचन, निमेष नेत्र थे उसके, हम आंख पर पलक नहीं गिरने दे रहा था, पूरा क्रोध में था। तो असुर था, असुर भले बैल को न हो जाए, लेकिन उसको बैल है नहीं, असुर। स्तब्ध लोचन, स्तब्ध है, और निमिषे लोचने जस तथा भूत गोष्ठम ब्रजम आगत की तृतीय नाम है। अच्छा, अब इसके क्रियाओं का और शरीर का वर्णन तो हो चुका है, विशालता है, तो उसी तरह से सारे अंग विशाल थे, भयानक था। और उसके आवाज का वर्णन कर रहे, उसके हकड़ने का, हुंकार का वर्णन कर रहे। जस्ट निर्हार्दितेन अंग निष्ठुरेण गवाम निर्णाम पतंत काल तो गर्भा श्रवंते स्म भेद। हे प्रिय परीक्षित, महाराज परीक्षित जब कथा सुने तो उनका चेहरा उड़ गया। ऐसे ब्रज में जहाँ ब्रजवासी गोप, गायन, गोपियाँ रहती हैं, ऐसे स्थान पर इतना भयावह, इतना भयानक असुर पहुंचा है। हाय भगवान, क्या होगा। तो वे उस समय महाराज परीक्षित के इस चिंतित चेहरे को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते, प्रिय परीक्षित, अंग संबोधन कर, तुम चिंता मत करो, ये भी तुरंत समाप्त होगा। अंग, हे प्रिय परीक्षित, जस्य निर्हरादिकेन निष्ठुरेण, वृषभासुर के कठोर निष्ठुर हुंकार से
उसकी आवाज से हकड़ने से गवान निराण गर्भा अकालतः भय न श्रवंती पतंती च। इतना भय होता था गौओं को उसके हकड़ने से और स्त्रियों को कि अकाल में ही, अभी प्रसव का समय नहीं पूरा होता है, उसी समय उसके गर्जन को, उसके हकड़ने के शब्द को सुन करके उनका गर्भ गिर जाता और श्रावित हो जाता। इतना भयावह असुर। ये ब्रज में ऐसा किसी गाय को नहीं हुआ, लेकिन उसके जिंदर और हकड़ने का वर्णन कर रहे हैं। पतंती अकालतः गर्भ, अकालतः मतलब प्रसव समय पूर्व में, प्रसव समय से पूर्व ही गौओं के और स्त्रियों के गर्भा भय न श्रवंती पतंती च, भय से गिर जाते थे, श्रवित हो जाते। पतन का क्या, श्राव का क्या अर्थ हुआ? लिखा गया है श्लोक में, ग्रंथ में कि चतुर्था भवेत् श्राव। 4 महीने का जब बच्चा होता है गर्भ में, तो उस समय किसी कारण से अगर गर्भ समाप्त हो जाए तो उसको श्राव कहते हैं, बह जाना, श्राव उसको कहते हैं। और 5वें और 6ठे महीने में, चौथे महीने से लेकर 5वें और 6ठे महीने में यदि गर्भ गिरता है तो इसको श्राव कहा जाता है। श्राव माने बढ़ जाना। अतो ऊर्ध्वं तु नारीणाम प्रसव परिकीर्तितः। और इसके मैं भूल गया, चौथे महीने तक यदि गर्भ गिरता है तो श्राव कहते हैं। 5वें 6ठे महीने में गिरता है तो उसको पात, गर्भपात कहते हैं, गर्भपात। आजकल बड़े बड़े लोग वृषभासुर का काम कर रहे हैं। जो एक असुर करता था उसके, वो नियम बना बना करके लोग चालू किए। ऐसा दूषित समय आ गया। जिसको मनुष्य शरीर मिलने वाला है वो जन्म नहीं ले, जन्म नहीं ले। इस तरह का मानव दानव का आचरण कर रहा है। 4 महीने तक जो गर्भ गिरता है तो उसको श्राव कहते हैं, और 5वें 6ठे महीने में जब गिरता है उसके बाद उसको पात कहते हैं। और इसके बाद 8वें 9वें महीने में, 10वें महीने में जब प्रसव होता है तो इसको प्रसव कहा जाता है, जन्म। तो अकालतः असमय में ही स्त्रियों के, गौओं के गर्भ गिर जाते थे। इतना भयावह असुर था। और बड़े ट्रिक से गौ का रूप धारण करके आया था। गोपाल को मैं मार दूंगा और उन्हें नहीं मारता है। प्रविशंति घना जस्य, उसके दिल के, उसके ककुद की ऊंचाई, विशालता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। प्रविशंति घना जस्य ककुदी अचल संक है। घना मेघा जस ककुदी प्रविशंति अचल संक। उसको पर्वत समझ करके मेघ उसके ककुद में निवास करते, प्रवेश कर रहे। तो इतना ऊंचा था कि बादल उससे नीचे ही रहते, प्रवेश कर रहे। श्रृंगम पूर्व से गोपियों गोपाष्ट गोष्ठ के पास ही ये दूर पर पर्वत के समान उसका ककुद था, विशाल शरीर, उसके हकड़ने के बाद उसके ऊंचे और तीक्ष्ण तेज सिंह को देख करके, सिंह का अग्रभाग को देख गोपियां बिल्कुल त्रस्त हो गई। गोपिया गोपाश्च तत्व से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि स्त्रियों को सबसे पहले भय हुआ
इसलिए उनका प्रथम निपात कर रहे कह रहे हैं। और गोपाश्चर्य तत्व से सब त्रस्त हो गए। हाहाकार मच गया गोकुल में, ब्रज में, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग भागने लगे इधर उधर इधर उधर। कोई छिपना चाहता था वृक्षों के पास, घरों में इधर उधर, लेकिन छिप नहीं सकता। सब भागने लगे, तितर बितर होने लगे। गौओं ने जब देखा वृषभासुर को, ये उठ करके विद्युत गई और भागने लगे। भय के मारे सब भाग रहे हैं। भय पशुओं दुर्दूर भीतर, मनुष्यों में गोपियां और गोप ये तो सब भाग ही रहे थे। पशु भी दुर्दूर, पशु सब भागने लगे। भीतर भयभीत हो गए। राजन शंकर गोकुल, हे महाराज परीक्षित, गोकुल को छोड़ करके भागने लगे। और लेकिन ब्रजवासियों का एक स्वभाव है, वे भाग रहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब है कोई विपत्ति पड़ी है, तब तो कृष्ण रक्षा किए, भगवान रक्षा किए। तो इसलिए उस विपत्ति में भी वे लोग कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान रक्षा करते हैं, उसके पहले कृष्ण का नाम रक्षा करता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हे महाराज परीक्षित, पशु सब गोकुल छोड़ करके भागते हैं। भाग चले इधर उधर, भाग रहे तो बहुत दूर नहीं भाग गए। वो कृष्ण के पास आना चाहते थे, कृष्ण के पास आना चाहते थे। लगता है कृष्ण थोड़ी दूर पर थे और कृष्ण जानबूझ करके गोकुल से थोड़ा दूर पर थे कि यह जो वृषभासुर के साथ युद्ध होगा, लड़ाई होगी भगवान की, वो अपने गायों के बैठने के स्थान में ना हो, बिल्कुल निकट गांव में नहीं होना चाहिए। तो और ज्यादा भय होगा ब्रजवासियों को, गौओं को। तो पशुओं दुर्दुर्बुल भीता राजन संत्यज्य गोकुलम कृष्ण कृष्ण पिते सर्वे गोविंदम शरणम देवी। सब कृष्ण 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 कहते हुए कृष्ण की शरण लिए, ये न कहकर कहते हैं गोविंद की शरण लिए। गायों के रक्षक श्री भगवान हैं, पशुओं के रक्षक। उनका नाम गायों की रक्षा के अधिकारी के रूप में, स्वामी के रूप में इंद्र भगवान ने उनका नाम दिया है गोविंद। जो गवाम विंदती प्राप्नोति रक्षति, जो गौओं की रक्षा करें, पालन करें, उनको गोविंद कहते हैं, जो गौओं को सुख दे। तो यह नाम है कह करके वे सब भाग रहे हैं, कृष्ण की शरण में लगे। हे कृष्ण कहते हुए गोविंद की शरण में। गोविंद मतलब उनके मन में स्मरण आ रहा था कि कृष्ण इंद्र की वर्षा से रक्षा किए, गोवर्धन धारण करके गोविंद रक्षा करेंगे। भगवान के अनेक नाम उनके अनेक गुणों को व्यक्त करते हैं। गोविंद की शरण में गए स्वाभाविक था। चारों ओर कोलाहल मच गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण रक्षा रक्षा, त्राहि त्राहि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गोविंद की शरण गए। गोविंद खिड़क से कुछ बाहर थे तो उधर सब भागे। गोकुलेन्द्रतया अभिषिक्तम, जो गायों के रक्षकों के, गोपों के राजा के रूप में अभिषिक्त हुए हैं इंद्र द्वारा। भगवान पिता वृक्ष गोकुलम भय विद्रुतम, माँ भयष्टेति किराश्वास्य वृषासुर रूपावयत्। श्री गोविंद भी निजकृत्यम चकार इत्यर्थ। भगवान अपि गोविंद भी अपना काम किए। सर्व समर्थ परम दयालु श्री कृष्ण श्री गोविंद जब देखे तो गोकुलम भय विद्युतम, भय से सभी त्रस्त हैं। गोपी और गौ में सभी त्रस्त हैं। बच्चे तो रोने लगे, बहुत बुरी तरह से रोने लगे, गिरा श्वास। इसलिए भगवान पहले मेघ गंभीर वाणी से आश्वासन दे रहे हैं
रक्षा तो करनी ही, लेकिन उसके पहले उनका भय दूर करने के वाणी से गिरा आश्वास्य। और गोविंद का अर्थ होता है वाणी के अधिष्ठाता। गो का अर्थ वाणी भी होता है। गोविंद मतलब जो वाणी के पति हैं, तो पहले तो वाणी से ही रक्षा किए। माँ भयष्ट, माँ भयष्ट, भय मत कीजिए, भय मत कीजिए। परम भयहारी गोवर्धन धारी जब आश्वासन दे रहे हैं, इसी तरह का आश्वासन भगवान ने गोवर्धन धारी के समय दिया। आप लोग डरिए मत इतने की वर्षा से, इस पर्वत के नीचे आ जाइए, ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। कई बार अनेक लीलाओं में जब जब संकट आया कृष्ण कहते हैं आप डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। तो ये आश्वासन अभय वाणी गिरा आश्वासन विश्वासन पार है। सब जब स्वस्थ हुए भगवान की बात मान करके जो कांप रहे थे, भरा रहे थे, गिर रहे थे, भाग रहे थे, वो सब शांत। अब ये ब्रजवासी गोप सखा चकित होकर के देखने लगे कैसे रक्षा करेगा, क्या करेगा। भगवान ने सबको शांत कर दिए। इसके बाद वृषभासुर को बुलाया, जो थोड़ा दूर पर था और बहुत उपद्रव करता, तो उसको बुलाया। जैसे बैल को बुलाते हैं उसी के शब्द में ही कह करके, जैसे जो बुलाने का शब्द है सांड को जैसे बुलाया जाता है, ऐसे श्री भगवान बुलाए अपमान करते हुए, अपमान करके उसको बुलाया। भगवान अपनी भय विद्रुतम तब गोकुलम वृक्ष मां भयष्ट इति गिरा आश्वास वृषभासुरम उप आवयत। उपकार के स्व समीप है। भगवान ने गौने चराते ही थे, किस गाय को निकट बुलाना है, किसको दूर भगाना है, क्या करना है, इस विषय में प्रवीण है। आया कह करके बुला रहे हैं शांत। उप स्व समीप आवय, अपने समीप बुला बुलाए। तो एक प्रकार का अपमान था उसका। जिसके भय से सारा गोकुल भाग रहा था, उसको श्री भगवान अपने पास बुला रहे थे, अपनी निर्भयता व्यक्त करते हुए, अपनी वीरता को दिखाते हुए। भगवान बोलता वाह निकट आ, निकट आ, और लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गए। इसके बाद अपना परिकर बांधने लगे। चाहे शिव सुब्रह गोस्वामी कहते नहीं, वो बिल्कुल जैसे पहने थे वैसे ही पहने रहे, कोई भी दूसरा फेंटा भी नहीं बांधे, बल्कि अपने सखा के कंधे पर हाथ दे करके खड़े निर्भयता व्यक्त करने के लिए। कुछ हुआ ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। ये तिनके को मैं क्या गिनता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। और उन्होंने गाली भी दिया भगवान ने, कहा गोपाल पशुभीर मन त्रासित किम सत्तम। अरे गाय चराने वाले गोपों को, जो मनुष्य समाज में सबसे सीधे साधे होते हैं, इनको त्रास देने से, इनको भय देने से, इनके द्वारा तुमको क्या मिलेगा? जो सुख से बैठे हैं खिड़क में, गौया भी दूधती हैं, क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ है? इनको तुम भयभीत कर रहे हो, इससे तुमको क्या मिलेगा? अरे असत्तम, अरे दुष्ट शिरोमणि। भगवान इस तरह से असत्तम, असत्तम का जो असत है, खल है, उनमें तुम सबसे बड़े हो। अरे खलराज, गौओं को और गोपों को भय देने से तुमको क्या फायदा है? मई शास्त्र दुष्टान तब विधान दुरात्मन। मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों को, खलों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया। इतना कठोर बात भगवान बोले, चाहते थे कि पूरा पूरा क्रोध में हो जाए वृषभासुर। मेरा जन्म हुआ है
त्वद्विधानां दुष्टानां दुरात्मनां शास्त्र। इसमें पाठ भेद है। दर्प हा हम दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनां। मैं तुम जैसे दुष्टों को दंड देने वाला हूं। एक नहीं, जितने भी बदमाश है इस संसार में, खल हैं, असाधु हैं, असत्तम हैं, उनको दंड देने वाला मैं ही प्रसिद्ध हूँ दुनिया में। आज तुम आ गए मेरे सामने, आओ आओ निकट आओ, आओ आओ, आओ। वो तो धौक हो गया है तुम विश्वासु की, इतना निर्भय लड़का, दुरात्मा। और श्री भगवान ने दुष्टानाम और दुरात्मनाम ये सब दोनों दे रहे हैं। अरे मंद, भगवान ने सबसे पहले संबोधन किया अपने सासुर का, अरे मंद बुद्धि। मंद का अर्थ है मंद बुद्धि होता है। शरीर से तो फुर्तीला था, लड़ रहा था, धरती कोड़ रहा था, सब कर रहा था। अरे मंद, अरे अल्प बुद्धि। भगवान क्यों अल्प बुद्धि कह रहे हैं? तो अल्प बुद्धि है तब तो सीधे साधे लोगों को पशुओं पे सता रहा है, मार रहा है। पशुओं को कौन दुख देता है? कसाई लोगों के पास बिल्कुल बुद्धि नहीं होती। ये जो पशुओं की रक्षा नहीं करते, गायों की रक्षा नहीं करते, उसमें डर मांगे हैं, अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। इस घोर कर्म के कारण उनकी क्या दुर्गति होगी। नश्वान शरीर के लिए मांस काटते हैं, बेचते हैं। ये अल्प बुद्धि है, लेस इंटेलिजेंट पर्सन, मंद बुद्धि। असत्तम त्वतो दुष्ट दैत्य एवं त्वं तो दुष्ट दैत्य एवं भविष्य। तुम दुष्ट दैत्य हो, तुम बैल के रूप में, सांड के रूप में आए हो, लेकिन तुम दुष्ट हो। तो विधाना दुष्टाना, दुष्ट कहते हैं दूषित कर्म करने वाले को, पाप करने वाले को, खास करके हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले दुष्ट हैं। दूषित, दूषित हो गए सब तरह से, उनको दुष्ट कहते हैं। दुष्ट कर्म करने वालों का और दुष्ट स्वभाव वालों का मैं शास्त्र हूँ, उनके घमंड को दूर करता हूँ। तुम भय दे रहे, तुम इनको कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे सामने रहते रहते इनमें से एक भी गाय को तुम नुकसान नहीं कर सकते, केवल भय दे रहे हो थोड़े काल के लिए। इनको भयभीत करने से तुमको क्या फल मिलेगा? न कीमत नहीं, व्यर्थ। इस तरह कह करके अच्युता, अच्युत सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्री कृष्ण को, अच्युत, ये एक पग भी चले नहीं, चले नहीं, उस विश्वासु की तरफ भी नहीं चले और पीछे नहीं हटे। ये अच्युत, अचल, अपने स्थान से च्युत नहीं हुए, इसीलिए अच्युत शब्द का प्रयोग है। उनके क्या किए? हरि आस्फुट्य तल शब्द में अरिष्टल कोपयन। तल शब्द, तल कहते हैं हाथ के पान को, करतल, इसे आस्फुट्य, ऐसे भगवान करने लगे। पहलवानी थे ही, वो पहलवानी करते ही थे जंगल में, और ऐसे अपने तल से और अपने बाह को ठोकने लगे। आओ तैयार। तल शब्द से पहले ठोक करके, तल शब्द से बाह पर ठोक करके, इसके बाद अपने को आओ खड़े हो जाओ। क्या करेगा ये? अपने सखा को बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रख करके खड़े। तैयार नहीं हुए मारने के लिए, कोई ईश्वर के लिए जरूरी नहीं है। और थोड़ा सावधान हो जाए, ये हो जाए, अपना राइफल उतार लें, ये ईश्वर है, उनके लिए कोई भी कर्म करना खिलवाड़ है। विश्वासु जैसे भयानक दैत्य को
मारने में भगवान को चिंता नहीं थी, बल्कि अपने सखा के साथ जैसे खड़े होते हैं ऐसे खड़े हैं। और सखा भी तो श्री कृष्ण के समान ही है, वो भी निर्भर खड़े, चाहे श्री राम या मधुमंगल या सुबल कोई होंगे। इतिहास फोट्य चित्तोरिष्टम तल शब्द को पढ़े, ऐसे जब बाण पर आघात करे थे अपने तल शब्द से, तो उसको क्रोध दिलाने के लिए अरे बाप चुनौती दे रहा, चैलेंज करो। उसका मन बढ़ गया, बहुत से लोगों को मारते हैं। ये मैं वो नहीं हूँ, मैं घासुर बकासुर नहीं हूँ, चीर दिया। वो इसको भी तो बहुत क्रोध में हो गया। वैसे तो स्वभाव से ही व्यक्ति काम क्रोध के अधीन रहते हैं, लेकिन ये बुद्ध क्रोध हो गया। क्रोध है इसमें जो था वर्तमान जग गया। कृष्ण के खास करके ये भय ताल ठोकने से और सखा के कंधे पर हाथ दे करके निश्चिंत खड़े रहेंगे। इति सख्यु अंशे भुजा भोगम प्रसार्य अवस्थित। भुजा भोग, भोग कहते सर्प के शरीर को। भगवान श्री कृष्ण की भुजा की उपमा हमेशा सर्प के देह से दी गई है। सर्प का शरीर बिल्कुल गोला होता है, वर्तुल होता है और चिकना होता है। इस तरह से श्री कृष्ण की बाहें। और यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बाह का, अंगुलियों का और सबका दर्शन कर लेते, खास करके ब्रज युवतियाँ, तो इतना विष चढ़ता है कि कोई भयानक विषभर सांप का विष नहीं चढ़ता है। दर्शन करते ही विष चढ़ जाता है। विष चढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि कामना होती है कि इसी भुजा में मैं आऊँ, कृष्ण हमारा स्पर्श करे, हमारा आलिंगन करे, हमको गलगाही दे। ये लालसा का उदय होता है। इसलिए भी वैष्णव आचार्य भी श्री कृष्ण के बाह की तुलना सर्प से करते। वेद स्तुति में ये कहा गया है कि श्रुतियां आपके भोगी भुजा का चिंतन करके आप पर लट्टू हो जाते हैं। तो भगवान के बाह के उपमा सर्प से देना ये कहाँ तक युक्ति संगत है। ये जो आगे का बाह अंगुलियां भी फण जैसा, फण जैसा मतलब हमारे विषय वासना को, संसारिक आसक्ति को, आसक्ति विष को, आसक्ति विष नहीं, उस आसक्ति को समाप्त कर देता है भगवान का बाण। इसीलिए भगवान के अंग की उपमा सर्प से दी गई। एक बार श्री रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में राधा रानी के बेड़ी की तुलना सर्प से दे दी। सर्पाकार वर्णन कर दे। राधा रानी की बेड़ी नीचे पतली है और ऊपर मोटी है, तो उसकी उपमा उन्होंने दे दी है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी उनके पास ग्रंथ सुन रहे थे, उनकी रचना देख रहे थे। ये तुमने गलत किया है। प्रिया जी के बेड़ी की तुलना उपमा सर्प से देना कहीं ठीक नहीं हो रहा। एक दिन वे भगवान की लीला का ध्यान कर रहे थे और राधा रानी और श्री कृष्ण झूला पर बैठे हुए झूलन लीला कर रहे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी
ध्यान कर रहे थे। ध्यान में उन्हें ऐसा लगा कि राधा रानी के पीठ के पीछे कोई सर्प चढ़ रहा है। ऐसा उनको भान हुआ। डर गए, मिला नहीं, चिंतन नहीं, डर गए। बाद में मुझे रियलाइज किया अरे ये तो बेड़ी है, सर्प नहीं है। तब रूप गोस्वामी की कविता की सराहना की। सर्प से उपमा जो कोई खराब नहीं है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान के बाह की भुजा की उपमा सर्प से दे रहे। भुजा भोग, भोग मतलब सर्प देह होता है, आप भोग या भोग। तो भुजा भोग, अपनी भुजा पर जो सर्प के समान है उसको प्रसार जाए, सखी अंश से प्रसार जाए, सखा के अंश पर प्रसार करके अवस्थित। तो कोई व्यक्ति के पास खतरनाक असुर आएगा या कोई विपत्ति आएगी तो हाथ और फैला करके खड़ा होगा सखा के साथ। तो हाथ में कोई डंडा वंडा लेगा सड़क के लिए, कोई अस्त्र, कोई ढेला, कोई पत्थर कुछ लेगा ना। लेकिन ये तो अपनी निर्भयता व्यक्त कर रहे थे, अवस्थित हो। सो अपि एवं कोपित, वह भी अब पूरा पूरा क्रोध में कोपित। श्री कृष्ण कोपित कर रहे थे अपनी निर्भयता दिखाकर। स अपि एवं कोपित स अरिष्ट अपि क्रुद्ध, से कोपित कर ही दिया गया। कई श्लोकों का अन्वय एक में है। स अरिष्ट खुरे अवनी उल्लिखन कृष्ण उपाद्रवतु समीपे आद्रवत। अग्रण्यस्त विषाणाग्र स्तब्धा श्रीलोचनोचितम कटाक्षिप्या द्रवत्पूर्णम इंद्र मुक्तो समीप था। जब वृषभासुर पूरा पूरा क्रोध में हो गया तो उसके बाद क्या किया इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। क्रोध में हो गया और खुर से पूरा फिर लिखने लगा। लिखना ही शब्द का मतलब खोदना। क्रोध में होने पर भी आपने देखा होगा सांड जब लड़ना चाहते हैं पहले हकड़ते हैं, वादी प्रतिवादी जैसा वो हकड़ता है, वो हकड़ता है, तब वो खुदना भी चालू करता है। इस तरह से क्रोध में हो करके खुरेण अमली उल्लिखन, पृथ्वी को लिखता हुआ खानता हुआ, उद्यत कुछ भ्रमण में भाव, इतना पूछ हिला। पशु जब क्रोध में होते हैं तो अपना पूछ हिलाते हैं, भांगते हैं। उस समय जब पूछ चला रहा था तो बादल सब भीतर भीतर हो जा रहे, हवा के झोंके से, डायरेक्ट नहीं लगते से पूछे, कुछ डायरेक्ट नहीं लगता था। हवा इतना जोर से ऐसे झटकार मारता था कि बादल जहां तहां इधर उधर हो रहे थे। जब कुछ भ्रमण में हो, क्रुद्ध कृष्ण उपाद्रव, पूरा क्रोध में हो गया। कोपित जब कृष्ण किए तो पूरा क्रोध में हो गया और क्रोध पूर्वक कृष्ण पर आक्रमण किया, पूरा क्रोध में चला। अब तक तो देख रहा था। अच्छा, कैसे चला? सांड कैसे चलता है किसी को मारने के लिए? पहले तो सिर को नीचे और सिंह को आगे ऐसे कर देता है, आगे करके अग्रण्यस्त विशाल आगे करके सिंहों को, दोनों सिंह को स्तब्धा श्रीलोचन, स्तब्ध निर्निमेष उसके नेत्र थे। और नेत्र क्या थे? अश्लील में खून, खून नेत्र, रक्त नेत्र मतलब क्रोध से लाल आंख वाला हो, क्रोध से लाल आंख वाला होकर के अच्युतम उपद्रव, और
उधर कृष्ण क्या है, ये असुर इतना क्रोध में तिलमिलाया है, ये है वो है, कृष्ण अच्युत है। कृष्ण कहीं नहीं भाग रहे हैं, खड़े हैं। उसी तरह आनंद के साथ सखा के कंधे पर हाथ दिए। कटाक्षिप्या अद्वत तुलन इंद्र मुक्तो असमिग्रत। कट आक्षेप्य क्रोध से निर्निमेष नेत्र से कृष्ण पर देख करके आंखों पर पलक नहीं गिरना, क्रोध से देख करके और ऐसी एकाएक चला कृष्ण को मारने के लिए। एकाएक जैसे इंद्र वज्र मारे हो किसी पर्वत पर, जितना वेग से वज्र चलता है इतना वेग से एकाएक आक्रमण किया कृष्ण पर। कृष्ण कैसा अच्युत निडर, इतना वेग से आया। आप जरा अनुमान कीजिए वज्र कितना वेग से चलता है, इतना वेग से वो चला कृष्ण को सिंह से मारने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंभै अष्टादश पदानि स प्रत्यपो वाह भगवान गज प्रतिघटन। श्री कृष्ण इतना वेग से आते हुए सांड के वृषभासुर के दोनों सिंह को दोनों हाथ से पकड़ लिए। और उस समय कोई नृसिंह भगवान जैसा विशाल रूप प्रकट नहीं किए, वैसे ही कोमल शरीर वाले और गोपाल उसको पकड़ लिए। इतना जोर से आया, मारा कृष्ण को, लेकिन कृष्ण बड़ी फुर्ती से दोनों सिंह को पकड़ लिए। गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंभै। अब वो छटपटाने लगा, मारने की सोचने लगा, कैसे सिंह छोड़े लड़का, बाप रे बाप इतना खतरनाक। वो बहुत तबाह हो गया, लेकिन कृष्ण छोड़ नहीं रहे और पकड़ करके उसको पीछे धकेलने लगे। पीछे 18 कदम पीछे किए। किसी पशु को नरखा उदंड पशु को जो मारने में तेज, उसको पीछे किया जाए तो पशु तो पीछे करने में ही बहुत ज्यादा अपना अपमान न होता है, पीछे होते नहीं है। सांड को देखे होंगे, एक सांड दूसरे सांड से लौटता है, दोनों पीछे नहीं हटना चाहते, पीछे नहीं हटना चाहता था। लेकिन श्री कृष्ण तुरंत उसको 18 कदम पीछे किए। गजम प्रति गजम देखा, जैसे एक गजराज, एक गज किसी प्रतिद्वंदी गज को ठेल करके पीछे कर देता है, वैसे वो ठेल करके कर दिए। तो क्योंकि भगवान सर्वशक्ति से पूर्ण है, श्री कृष्ण भगवान सर्वेश्वर से पूर्ण। प्रति अपोवाह उल्टा कर दिया, तो उल्टा पीछे हटा दिया। सिंह पकड़ करके ही पीछे कर दिया, ये अर्थ नहीं है। कुछ देर सिंह पकड़े रहे, सिंह पकड़ कर से झटक करके पीछे कर, वो थोड़ा गिरा, उसकी टांग नहीं टूटी, उस पीछे गया और ज्यादा उसका क्रोध बढ़ गया। यदि बुद्धि रहती तो आप भी समझता कि अभी तो बहुत शक्तिशाली